मोहम्मद रफ़ी की पहली पत्नी जिसका ज़िक्र कभी नहीं होता, कैसे एक फ़ैसला बदल देता है सब कुछ, वो आपको इस किस्से के ज़रिए बताते हैं। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री के इतिहास का वो हिस्सा हैं जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनकी आवाज़ का जादू कुछ ऐसा था, हर कोई जो भी सुनता था उनकी आवाज़, वो बस मंत्रमुग्ध होकर रह जाता था। आज के ज़माने तक के कई गायक अपनी प्रेरणा रफ़ी साहब को मानते हैं। रफ़ी को काम से प्यार था लेकिन परिवार में उनकी जान बसती थी। हालाँकि उनकी पर्सनल लाइफ़ से जुड़ा एक हिस्सा वो भी था जिसके बारे में कभी उनके घर पर बात नहीं की जाती थी। ये चीज़ उनकी पहली शादी और पत्नी से जुड़ी थी। जिस तरह से दोनों अलग हुए थे और बाद में रफ़ी की ज़िंदगी में जो बदलाव आए, वो दिखाता है कि कैसे किसी के लिए भावनाएँ तो किसी के लिए ज़रूरतें सबसे अहम हो जाती हैं, जिसके आगे कभी-कभी राहें अ, अलग करने के अलावा भी कोई चारा हाथ में बचता नहीं है, कोई ऑप्शन बचता नहीं है। रफ़ी साहब के पहले निकाह के बारे में किसी को वैसे तो पक्की जानकारी नहीं थी। यास्मीन खालिद रफ़ी की किताब मोहम्मद रफ़ी मेरे अब्बा पहला संस्करण में सिंगर की पहली शादी के बारे में ज़िक्र किया गया था। इसमें बताया गया कि वो बहुत छोटी उम्र में रफ़ी का बशीरा बानो के साथ निकाह कर दिया गया था उनके पैतृक गाँव में। हालाँकि भारत-पाकिस्तान का जब बँटवारा हुआ और इस दौरान हुई हिंसा के बाद दोनों की राहें अलग हो गई और इसकी पीछे की एक वजह भी थी। दरअसल इस हिंसा में बशीरा ने अपने माता-पिता को खो दिया। इससे वो इतनी ज़्यादा डर गई थीं कि उन्होंने लाहौर में ही रुकने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर रफ़ी मुंबई में अपने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाना चाहते थे। दोनों का रिश्ता अचानक उस बिंदु पर आ गया, उस पॉइंट पर आ गया जिसमें दोनों की ज़रूरतों और भावनाओं के बीच एक बड़ा अंतर आ गया था। आखिर में बशीरा पाकिस्तान में ही रहीं और मोहम्मद रफ़ी मुंबई में जाकर बस गए और ये किस्सा मोहम्मद रफ़ी से जुड़ा हुआ बहुत दिलचस्प है। मोहम्मद रफ़ी अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जिन्होंने इस तरह की स्थिति का सामना किया। आज के ज़माने तक की कई ऐसी शादियाँ टूटती हुई नज़र आई हैं, जिनमें अलगाव की वजह ऐसी ही कोई परिस्थिति बन जाती है जिस पर जोड़े के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। ऐसा तब होता है जब दोनों ही पार्टनर्स के लिए प्राथमिकताएँ यानी कि प्रायोरिटीज़ और ज़रूरतें अलग-अलग हो जाती हैं और दोनों ही इससे समझौता करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते। रफ़ी साहब ने बाद में बिल्किस को अपनी पत्नी बना दिया था, दोनों के 3 बेटे और 3 बेटियाँ हुईं। कहा जाता है कि बिल्किस को रफ़ी की पहली पत्नी के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस वजह से बशीरा के बारे में घर में कभी भी कोई चर्चा नहीं होती थी। बिल्किस का ये बर्ताव वो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक था, ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी पार्टनर अपने मौजूदा साथी के एक्स के बारे में बात करना पसंद नहीं करेगा और बिल्किस बानो जिनके साथ उनका निकाह हुआ, वो भी कुछ इसी तरीके से ही थी। बार-बार एक्स के बारे में ज़िक्र करना कुछ ऐसा होता है जैसे कोई पास्ट के पन्नों को बार-बार पलट कर देख रहा हो। बात जब रिलेशनशिप की आती है, तो उसमें पूर्व साथी के बारे में सोचना, बात करना और चीज़ें जैसे मौजूदा पार्टनर में असुरक्षा यानी कि इनसिक्योरिटी जैसे भावों को पैदा करता है, जन्म देता है। भले ही आपके मन में एक्स को लेकर कुछ ना हो, लेकिन उसके बारे में बार-बार बात करना, साथी को एहसास कराना, जैसे आपने मूव ऑन नहीं किया और आप करंट रिलेशनशिप में 100% कमिटमेंट नहीं है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।